ये बाबू केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, मैंने छोटा बड़ा सब है ना, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, खाली इतनी सा नहीं पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब क्या बाबू? शक्ल सूरत किसी चीज का बाबू कैसा है, जैसे हम लोग कैसे बाबू है ना, हम देखने में कैसे पतले दुबले हैं, काले है ना, तो ये मेरा क्या हो गया? शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया है ना बाबू, है ना, शक्ल सूरत हो गया। तो स्ट्रक्चर पढ़ना किसका सर? किसका सर? मेरा? आपका नहीं बाबू। एक सबस्थान, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, एटम कहेंगे ना। तो हमको एटम का क्या पढ़ना? स्ट्रक्चर पढ़ना। वी हैव टू द स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वो एटम, है ना, कि एटम देखने में कैसा होता है सर, गोल मटोल होता है कि पतला दुबला होता है कि मोटा होता है ना, कैसा होता है, उसी के बारे में पढ़ना है ना, उसी के बारे में पढ़ना है ना, है ना। तो ये सब बाबू, ये सब कहानी बाबू है ना, बुक वाला कहानी है ना, आप कंटेंट समझो, थीम को समझो, है ना, ये सब भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सर आइटम होता है क्या चीज, है ना। आइटो जिसका बाबू शक्ल सूरत पढ़ने जा रहे तो उसके बारे में जानोगे तब ना जी। मान लो किसी के बारे में बायोग्राफी लिखना है तो उसके बारे में पहले जानोगे। तो पहले आइटम होता है क्या चीज सर, तब ना उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, शक्ल सूरत, कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कैसे आइटम का डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, नहीं है ना। तो एटम होता क्या चीज है सर? तो इसको सिंपल वे में समझ सकते हो बाबू, है ना। एक साइंटिस्ट था, कौन था सर? डाल्टन था, जे डाल्टन था। उसने क्या बोला बाबू? उसने क्या कहा बाबू, है ना, कि कोई भी सब्सटेंस ले लो, जैसे ये क्या, ऐसे तो हम लोग एप्पल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एप्पल नहीं है बाबू, खत्म हो रहा है ना। ये क्या बाबू? ये मेरा क्या बोला? ये है मेरा पोटैटो, दिस इज द बाबू पोटैटो। इसको क्या करो शैतान, इसको छोटे छोटे पीस में कट करते जाओ, है ना। देखो इसको छोटे छोटे पीस में कट करो। सब सामान आजकल खराबे चल रहा है बाबू, किसका नजर लग गया? अब ये को बड़ा वाला रामपुरी चाकू लाते हैं। इसको छोटे छोटे पीस में कट करो। हाँ सर, कट किए सर। एकदम छोटा छोटा कट करते जाओ तो इतना छोटा होगा। ठीक सर। इसको और छोटा करते जाओ। ठीक, इतना छोटा हो गया। हुआ ना भोला? दिख रहा है ना बाबू? हाँ सर, अभी तक तो दिख रहा। और इसको छोटा करो। ठीक, और स्मॉल करो। तो और स्मॉल करोगे बाबू तो इतना छोटा ऑब्टेंड होगा। हाँ सर, इतना छोटा ऑब्टेंड हो। इसको और स्मॉल करो, एकदम समझना है। ठीक, इसको तो इतना छोटा ऑब्टेंड हुआ। फोकस कर रहा होगा, है ना। ठीक, ठीक बाबू, है ना। चलो ऐसे ऐसे करता है ना, इतना छोटा हुआ। हाँ सर, और इसको कट करो। ठीक है सर, तो इतना छोटा हो जाएगा। इसको फर्दर कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ। लास्ट में बाबू इतना छोटा ऑब्टेंड होगा, चाकू से हम लोग नहीं इसको कट कर सकते हैं ना एकदम, कि उसके बाद उसको फर्दर आप नहीं कट कर सकते, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। इसको कट करते 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 एक सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेंड होगा ना, जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते, और जिसको अपने ओपन आई आप खोल के भी देखोगे ना तो वो दिखाई नहीं देगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेंड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। और कुछ नहीं, एल के जी का चीज है, सब लोअर क्लास में पढ़ना। सब्जेक्ट को बहुत समझिए, है ना, सब्जेक्ट को समझिए, कंसेप्ट समझिए, रटना क्या जी, है ना। तो आइटम किसको कहेंगे सर? कोई भी मटेरियल ले लीजिए, है ना, कोई भी चीज ले लीजिए, उसके छोटे 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 पीस में कट करो, है ना। कट करने के बाद बाबू एक ऐसा पार्टिकल ऑब्टेंड होगा बाबू, जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते, जिसको फर्दर कट नहीं कर सकते ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेंड होगा, जो फर्दर क्या हो, इंडिविजुअल हो, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। और वो क्या हो, ओपन आई से उसको आप नहीं देख सकते, दोनों आंखें से फाड़ के देखना, दिखाई नहीं देगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेंड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेंड इज कॉल्ड बाबू एटम, है ना। ये कौन बोला? हम बोले नहीं, हम नहीं बोले। ये जॉन डाल्टन साहब बोले थे ना, डाल्टन साहब बोलते हैं, जॉन डाल्टन बोले थे ना, जॉन डाल्टन बोले थे ना। लेकिन ये बात बाबू ठीक है ना, कुछ साल तक रहा। बाद में बाबू जैसे जैसे समय पास हुआ, है ना, जैसे जैसे और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का डिस्कवरी हो रखा है ना, तो पाएगा बाबू आइटम सबसे छोटका पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर बाबू और बहुत सारे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं ना, आगे हम लोग पढ़े है ना बाबू। आइटम मेरा बाबू जैसे इसमें बाबू इसको सबसे छोटा में कट किया तो एगो सबसे छोटा आ गया, है ना, सबसे छोटा आ गया, है ना, सबसे छोटा आ गया, है ना। बाद में एक्सपेरिमेंट करके बाबू, बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आइटम है ना, ये सही बात नहीं है। उसके अंदर और रहता, उसके अंदर और रहता है ना, और कुछ कुछ पार्टिकल रहता है ना, और कुछ कुछ बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं ना। तो उसमें बाबू तीन वो पार्टिकल बाबू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको का बाद में कहा गया वो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम कहा गया ना। जैसे क्या सर? जैसे क्या सर? इसको पहले इतना समझा देते, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं ना। हम लोग इतना ही तो पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतने में मेरा टाइम खत्म हो जाएगा ना। तो आपको वो आइटम के बारे में समझ में आ गया, है ना। आइटम होता क्या चीज है सर, है ना, आइटम क्या चीज होता है वो, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाबू, जिसको जो क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल हो, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते ना, उसको क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे। अब वही जो आइटम आप ऑब्टेंड किए उसी का बाबू, है ना, आपने आप ओपन आई से देख नहीं सकते हो, तो इसको देखने के लिए क्या करोगे? माइक्रोस्कोप यूज करोगे।
है ना। तो उसी आइटम के बारे में हमको स्टडी करना, उसी आइटम के बारे में हमको क्या करना, स्टडी करना, है ना, ऐसा स्टडी करना, है ना। तो स्टडी करेंगे तो उसके लिए एक चैप्टर बना दिया, है ना, उसका आइटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा शकल सूरत होगा, तो उसी के रिगार्डिंग एक चैप्टर ही बना दिया, जिस चैप्टर में नाम क्या दे दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। कितना आसान है, कुछ है जी कि उस चैप्टर का नाम क्या दे दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो इस चैप्टर में क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है सर। जैसे मान लो बाबू आपका आपका बायोग्राफी पढ़ना है ना, तो आपके नाम से रहेगा, है ना बाबू। जैसे आशुतोष बाबू, तो आशुतोष के नाम से बायोग्राफी रहेगा, तो हेडिंग क्या पढ़ोगे, आशुतोष है, बायोग्राफी ऑफ आशुतोष, है ना बाबू, वही वही चीज होता है ना। जिसके बारे में रहता है उसका मेन हेडिंग पड़ेगा। आइटम के बारे में है तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वही चीज और कुछ नहीं लिखा। और ये सब बाकी इंग्लिश में लिख दिया गया है ना, ताकि आप रिवाइज करो ना, है ना। रिवाइज जैसे अभी पढ़ा दिए, भूल जाओगे, 10 दिन 1 महीने के बाद भूल जाओगे, तो रिवाइज कहाँ से करोगे। तो ये सुंदर सा नोट से लिखा हो रहेगा, तो वहीं से पढ़ के रिवाइज करोगे। जो बोले हैं उसी को इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ, और थोड़ी कुछ है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर वो रेफर्स टू द, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बताता है, आइटम के स्ट्रक्चर को बताता है ना। जिसमें क्या रहता है, कंप्रोमाइजिंग ऑफ वो न्यूक्लियस। आइटम के अंदर कौन कौन से रहता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ना, 34-35 वो पार्टिकल होते हैं ना। जिसमें वो 3 मेरा मेन पार्टिकल होता है। एक होता है बाबू, है ना, एक होता है बाबू प्रोटॉन्स होता है ना, एक होता है न्यूट्रॉन्स, और एक होता है क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। 3 मेन पार्टिकल होते हैं ना। प्रोटॉन मेरा बाबू पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मेरा कहाँ रहता है ना, प्रोटॉन मेरा सेंटर में रहेगा। एक आइटम के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे न्यूक्लियस कहेंगे, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेरा कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, बताते हैं, दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं ना, देखते हैं है कि नहीं, है ना। ठीक, पार्टिकल्स बाबू, है ना बाबू, एंड प्रेजेंट इन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बाबू कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। नहीं समझ में आ रहा सर, अच्छा आ जाएगा, है ना, भावना में समझ, है ना। रिवॉल्व अराउंड द क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना बाबू। ठीक, बताते बताते बताते, है ना। फर्स्ट साइंटिस्ट बाबू, थ्योरी ऑफ एटम, है ना, थ्योरी ऑफ एटम स्ट्रक्चर बाबू, है ना बाबू, प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले कौन दिया एटम का स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन दिया, जॉन डाल्टन दिया था। कितना, 1800 माने 1800 सेंचुरी के आसपास, है ना, 1800 सेंचुरी के आसपास, है ना बाबू। ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला, वो आइटम मेरा क्या है, इसने क्या बोला, आइटम मेरा क्या, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है ना बाबू। मतलब क्या सर, इंडिविजुअल मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो चीज को फर्दर डिवाइड नहीं करेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा, सबसे छोटा पार्टिकल आएगा, सबसे छोटा पार्टिकल आएगा, है ना। तो वही कहेगा एटम इज बाबू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या, कोई एलिमेंट, है ना। जैसे बाबू एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है बाबू, ग्रुप ऑफ आइटम मेरा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है ना। जैसे बाबू सोना ये ले लो, गोल्ड ले लो, तो गोल्ड मेरा क्या होगा, एलिमेंट होगा। गोल्ड का ऑर्नामेंट क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। आयरन ले लो, एफी मेरा क्या, एक एलिमेंट है। अब आयरन को छोटे छोटे पीसे में कट करो, छोटे छोटे पीस में, श्रुति भाई, आनंद बाबू वीडियो ऑन करो, शैतान। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल दोनों है ना। वो क्या करो, लोहा ले लो, लोहा का फार्मूला क्या होता है सर, सिंबल क्या होता है, Fe होता है ना। आयरन को छोटे छोटे पीस में कट करो, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयरन का आइटम कहेंगे, है ना। आइटम किसका हो जाएगा, आयरन का होगा, आयरन का हो जाएगा ना, आयरन का हो जाएगा ना। तो वही कहता है, मैंने आइटम मेरा क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं करोगे, तो कोई भी चीज को जब फर्दर डिवाइड नहीं करोगे तो सबसे छोटा ऑब्टेंड होगा, सबसे छोटा ना बनेगा जी। हाँ सर, सबसे छोटा बना, है ना। तो वही लिखा गया, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। कौन बोला, हम बोले, ना बोले, हम ना बोले, है ना। कौन बोला, डाल्टन साहब बोला, कौन बोले, डाल्टन साहब बोला, है ना। ठीक बाबू, ठीक है ना। बट बाबू क्या क्या बाद में बाबू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। देखते नहीं बाबू, आप लोग पढ़े हुए ना, आप तो बड़े बड़े हो गए। बहुत कोई साइंटिस्ट बात बोला, है ना। बाद में बाबू एक्सपेरिमेंट करके, है ना, नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, माइक्रोस्कोप वगैरह का क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट का स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो वही है बाबू। बट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाबू रिवील्ड दैट बाबू, है ना, एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बाद में बाबू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड रे हुआ, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। सारा हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, सारा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट बाबू, है ना, एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। बट बाबू सम अदर पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन द एटम बाबू, है ना, प्रेजेंट इन द प्रेजेंट बाबू, प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड बाबू सब एटॉमिक। मतलब क्या सर, आइटम के अंदर बाबू, आइटम के अंदर बाबू, आइटम के अंदर बाबू, है ना, और छोटे छोटे पार्टिकल पाए गए, है ना। उस पार्टिकल को हमने क्या कहा बाबू, उस पार्टिकल को हमने क्या कहा बाबू, सब एटॉमिक पार्टिकल का, है ना। और वही जो सब एटॉमिक पार्टिकल बाबू, उसमें 3 वो हमको फंडामेंटल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है ना, न्यूट्रॉन कहता है ना। ठीक। तो ये बेसिकली क्या था सर, आइटम था, है ना, आइटम था ना। देखो आइटम जनरली होता कैसा है सर, शकल सूरत कैसा होता है। तो आइटम बाबू स्फेरिकल होता है। आइटम मेरा कैसा था, वो स्फेरिकल होता, किसी भी चीज का ले लो, ऑक्सीजन का आइटम ले लो, आयरन का ले लो, किसी का चेक करके ले लो, है ना।
सारे बाबू एक ही सेप साइज का होगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में बाबू 180 एलिमेंट है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम पोटेशियम है ना, आयरन है ना, कोई एलिमेंट ले लो, तो किसी भी एलिमेंट का जब आइटम देखोगे तो सारे एलिमेंट का आइटम एक के शक्ल सूरत का, कितना बड़ा बात है बाबू, है ना बाबू, है ना, कितनी बड़ी बात है। कोई भी एलिमेंट ले लो, सारे एलिमेंट का आइटम एक ही होता है, एक ही शक्ल सूरत का होता है ना, एक ही प्रॉपर्टी होता है ना, एक ही प्रॉपर्टी होता है ना, है ना। तो जो आइटम का बाबू ये होता है, शक्ल सूरत होता है ना बाबू, जो स्ट्रक्चर होता है गोल होता, आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता, कैसा होता है बाबू, गोल गाल होता है ना, गोल गाल होता है। आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है ना। ठीक, ठीक बाबू। अरे शैतान, जैसे ये पोटैटो था बाबू, है ना, पोटैटो को छोटा छोटा पीस में कट के, इसको और इतना छोटा पीस में कट करो बाबू जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते, है ना, और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, तो देखो बाबू इसमें क्या रहेगा, छोटे छोटे, ये छोटा छोटा गोल 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 टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा, इसका मतलब छोटे छोटे क्या रहेगा, स्फीयर रहेंगे, है ना, स्फीयर रहेगा, छोटा छोटा क्या रहेगा, गोल रहेगा, एक एक पार्टिकल, है ना। ठीक, और क्या कहता है, ये स्फीयर हो गया। अब स्फीयर का बाबू क्या होगा, आपको बताया था, स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, और इस सर्किल का सेंटर होता है, तो स्फीयर का भी सेंटर होगा ना जी, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पर वो स्फीयर का सेंटर है बाबू, तो केमिस्ट्री में इसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ में हम लोग सेंटर कहते हैं, मैथ के लिटरेचर में हम इसको क्या कहते हैं सर, सेंटर कहते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में सेंटर कहेंगे नहीं, सेंटर नहीं कहेंगे, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। आइटम का जो सेंटर मिडिल पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। ठीक सर, अच्छी बात है। तो इस न्यूक्लियस के आसपास वो है ना, इसमें और कौन का बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया वो, तो इसमें बाबू लिखना नहीं है इसको, इसमें प्रोटॉन पाया गया, इलेक्ट्रॉन पाया गया, न्यूट्रॉन पाया गया, है ना, न्यूट्रॉन पाया गया। ठीक, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाबू एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू, तो बेचारा बौधा की तरह कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, बौधा की तरह यहाँ पे रहेगा। माने बाबू न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा, है ना, न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, है ना, न्यूक्लियस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन उछलते कूदते रहता है, इलेक्ट्रॉन एकदम डांस करते रहता है ना, डांस करते रहता है, कहाँ सर, इस बाबू जो स्पेस है ना, ये स्पेस है, इसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, डांस करते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पूरे तरह से इस तरह में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे बाबू आप ये खाओ, वाटरमेलन खाओ, तारबूज जिसको कहते हैं ना, तो सीड्स का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटरमेलन, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अब बीच में कौन रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत जनरली बाबू जो मिलता है हमारा किस सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है ना। सोलर सिस्टम में अगर देख जाओ तो सन मेरा क्या रहता है, मिडिल में रहता है। अब प्लानेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, प्लानेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आइटम का बाबू, आइटम का जो स्ट्रक्चर बाबू मिलता जुलता है ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसे, सोलर सिस्टम से ना, जैसे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसी तरह से क्या होता है, आइटम का स्ट्रक्चर होता है। सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है, सन है। यहाँ सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, जिसमें कौन है, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और सोलर सिस्टम में प्लानेट क्या करता है, सन के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है, सन के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, है ना। ठीक सर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, रिवोल्यूशन करता है ना। तो यही मेरा क्या वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, देखो इसका दिखाते हैं, है ना। ठीक, देखो मेरे लाभ, समझ समझ के चलना टॉपिक बाबू, देखो दो तरह का पढ़ाई करो, एक पढ़ने के बाबू, एक पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ो, एक फॉर्मेलिटी पूरा करो। फॉर्मेलिटी वाला बाबू आपको सक्सेस नहीं होगा, है ना। ऐसा पढ़वाओ कि किसी को पढ़ा सकते हो, है ना, उससे आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जी ऑन बोलिए। इस महीना में बाबू बहुत ये हो रहा है शैतान, कभी एक चीज सही कर रहे हैं तो दूसरा डैमेज हो रहा है, दूसरा सही कर रहे हैं तो तीसरा डैमेज हो रहा है। एक मोबाइल करो, दूसरा खराब, दूसरा करो, तीसरा खराब। चलो आओ ना जब बाबू। अम, ठीक, ठीक सर। सर हाँ बोलिए, टाइम हो सब गया। नो सर, कुछ लिखवाएंगे भी क्या? जहाँ जा रही हो, नो सर, मैं बस पूछ रही हूँ। नहीं लिखाएंगे नहीं शैतान, ये इसको पहले समझाने दो ना। ठीक है सर। आज छुट्टी नहीं बाबू, कल तो छुट्टी था बाबू, आज हो छुट्टी है। नो सर, हर दिन नहीं रहता है। हर दिन नहीं रहता है। चलिए देखते बाबू है कि नहीं है, वो भी हमको देखना पड़ेगा, देखनी है जी। यूएसबी बाबू, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी हो गया, नी, नीचे भी है कुछ जी, डॉक्यूमेंट हो गया, प्रेशर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड बाबू ये तो बताइए दिए बोला, बोस स्टील कंडेंसेस, हाउ टू वेस्ट मैनेजमेंट,
मरकरी रिवर्स ऑस्मोसिस। मूवी वाला में है नहीं, मूवी शैतान फोल्डर अपने आप आ जाता, बदनाम करके रख देता है। यहाँ है केमिस्ट्री बाबू, है ना। देखिए बाबू, हम लोग बाबू पहले आपको आइटम बता देते हैं ना, उसके बाद बाबू उसका ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाएंगे, है ना। पहले आइटम देख लो। सही से पढ़ा। देखो यहाँ पे क्या है बाबू, क्लियर दिख रहा है जी कि जूम करना पड़ेगा? सर क्लियर है zoom सर। पड़ेगा। तो कटिटा थोड़ा जूम कर दे सर। थोड़ा जूम कर दीजिए सर। देखिए बाबू, है ना बाबू, यहाँ पे मान लो ये क्या आपको दिख रहा है, ब्रेड दिख रहा है, ब्रेड दिख रहा है। अब ब्रेड के बाबू छोटे छोटे जब पीस करोगे, है ना, भूख मत लग जाना, है ना बाबू आशुतोष, इन्हें के खाना है धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ब्रेड देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। अब इसको जब छोटा छोटा पीस में हम लोग कट करेंगे ना सर, तो हमको क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। तो कट कैसे करेंगे, ब्रेड के अंदर चलते हैं हम लोग, क्या चलेंगे, इनसाइड द ब्रेड बाबू, है ना, इनसाइड द ब्रेड चलेंगे। चलो अंदर, ब्रेड के अंदर चला जाए। ये ब्रेड है, तो जब इसको अंदर चलेंगे मतलब माइक्रोस्कोप, इसको अंदर जाने का मतलब घुसेंगे इसमें जी। ये ब्रेड की दुनिया में आ गए हैं बाबू, कैसे बाबू टाइम ट्रेवल करके जाता है, ठीक है। अब शांति समझना, तो ब्रेड के अंदर हम लोग घुसेंगे जी, कैसे घुसेंगे, पॉसिबल है ना। तो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू, है ना, जो बाबू एकदम स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, ब्लड ब्लड कितना प्लेटलेट्स है, सब ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग कहाँ घुसे हुए बाबू, ये ब्रेड के अंदर आए हुए, ब्रेड के अंदर की दुनिया में आए हैं, है ना, ब्रेड के अंदर दुनिया में। तो ब्रेड के अंदर बाबू कुछ इसी तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। अरे बाबू आपको मकान बनाना है, तो मकान हवा में बनेगा, ब्रिक्स को कनेक्ट करोगे, ब्रिक जोड़ जोड़ के बाल बनेगा, 4 गो बाल जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, रूम बनेगा, रूम को जोड़ जोड़ के फ्लैट बनेगा, फ्लैट को कंबाइन कर करके नीचे वाला एक फ्लोर बनेगा, फ्लोर जोड़ के आपको क्या बनेगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनेगा, सेकंड सारे फ्लोर को जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बनेगा। तो वैसे यहाँ भी होता है ना बाबू। हम लोग बाबू जैसे ये सब क्या है, आपको ये जो गोल गोल लाल पियर हरियर दिख रहा है, ये आइटम है। ये जो दिख रहा है लाल पियर हरियर क्या है, आइटम है, आइटम है, आइटम है ना। ब्रेड है, किसका आइटम है, ब्रेड का, है ना। तो आइटम देखो ये सारा का सारा कैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ए लार्ज ऑफ है बाबू, है ना। ये न्यूमरस ऑफ आइटम होते हैं किसी भी मटेरियल, आपको आगे पढ़ाएंगे बाबू मोल कंसेप्ट में, है ना। उसमें क्या होता है, एक मोल में बहुत सारे क्या होते हैं, आइटम होते हैं। तो ये बाबू क्या आइटम है, ये क्या है, सारा का सारा क्या आइटम है, इतने बहुत सारे आइटम। ये आपको क्या दिख रहा है, आइटम की दुनिया में आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, आइटम की दुनिया में। ये गोल गोल सारा सारा क्या दिख रहा है, आइटम दिख रहा है, आइटम है ना। तो किसी भी मटेरियल में बहुत सारे आइटम होते हैं, करोड़ों में आइटम होता है ना, एवोगाड्रो नंबर एक आता है ना। तो ये क्या बाबू आइटम है, सारा का सारा क्या है, आइटम है, आइटम है, आइटम है ना, ये आइटम है। तो बाबू ये कौन बोला, ये बोला बाबू कौन, डाल्टन ने बोला कि मेरा क्या है, सबसे छोटा यूनिट है। ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में जब फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया बाबू, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पाया गया बाबू कि इसके भी अंदर बाबू, इसके भी अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। ये गोलका हो गया ना, इस गोलका के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर और क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, जिसको बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहा गया, है ना। तो यही बाबू क्या है, आइटम है ना, आइटम हो गया, है ना। ये सारा का सारा आइटम की दुनिया में हम लोग एंट्री किया, इमेजिन करो, है ना बाबू। अब आइटम हो गया बाबू, अब समझना, जैसे हमारे पास एलिमेंट है ना, जैसे आइटम किसका हो गया, एलिमेंट का हो गया, ठीक। अब यहाँ से समझना, इसमें एक और वीडियो होगा, ठीक। तो बाबू अब ये आइटम हो गया, तो आइटम का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये टोटल का टोटल बड़ा सा आइटम होगा, उसके बीच वाला जो ये दिख रहा है गोल, इसको न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक। और यहाँ पे बाबू ये छोटा छोटा गोलका जो दिख रहा है, छोटा छोटा जो गोलका दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये छोटा छोटा जो गोलका दिख रहा है बाबू, जो ये रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ये आइटम हो गया, ये बाबू आइटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये आइटम का न्यूक्लियस हो गया, है ना। जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा, जैसे सोलर सिस्टम में है ना बाबू, हाँ सर, प्लानिट सब क्या करता है, सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। उसी तरह से बाबू ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आइटम के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, डांस करते रहेगा, डांस करते रहे ना, डांस करते रहेगा, है ना, डांस करते रहेगा। तो हमको बाबू सबसे ज्यादा रोल हमको ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना होता है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना रहता है ना। तो देखो यही सब होता है, फिर आगे ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना।
तो ये मेरा क्या था बाबू, आइटम था। ये क्या था भोला, मेरा आइटम था। देखो इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में को बहुत पढ़ेंगे सर। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग क्लियर करेंगे सब, है ना, कैसे कैसे क्या होता है। अभी आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है ना, रिवोल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है बाबू आशुतोष की नहीं आ रहा शैतान? देखो ये सब सारा का ये सारा, सर आ रहा है। हाँ ये सारा का सारा क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना। एक वीडियो और था, ये सब बाकी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो। एक वीडियो और था बाबू, है कि नहीं मोबाइल में, तो खराब हो गया जी, मूड तो खराब हो गया बाबू। एक और था बाबू, देखिए भैया आपको सॉलिड लिख के देखो, आइटम का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है ना बाबू। कोई भी मटेरियल को उठाओ तो इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बाबू, है ना। ये गोल गोल दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या आइटम है, सारा का सारा क्या वो आइटम है। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या आइटम है ना, आइटम, सारा का सारा का आइटम है ना। तो इसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है ना। सर अब बोला कौन आगे बाबू? इतना बड़ा आइटम होता है सर? अरे मेरे लाल, इतना बड़ा होता है बाबू, नीचे से आएगा तो यही ना होगा बाबू। आपको कुछ चीज दिखाना है बाबू, आइटम बाबू आप ओपन आई से नहीं देख सकते हो बोले मेरे लाल, तो उसको कैसे देखोगे, तो उसको जूम करोगे ना जी, तो ये आपको जूम करके दिखाएगा। इतना बड़ा आइटम ना होता है, गोला इतना आइटम ना होता है, ठीक है ना। आइटम तो हम लोग अपना ओपन आई से देख ही नहीं सकते हैं। ये समझाने के लिए भोला मेरा इतना बड़ा दिखाई दिया। और कहाँ थे भोला, दूज के चांद बाबू? हम कहा कल नहीं है सर, बस हाँ तो संडे को तैयार रहिएगा कूट आने के लिए, ठीक है ना। पापा जी कब जा रहे हैं, अभी है ना बाबू सतीश? हाँ अभी हाँ संडे तक रहेंगे, हाँ संडे को सर। हाँ बाबू ठीक। एक वीडियो और था आइटम वाला बाबू, एक और था, कहाँ चल गया जी? हाँ चलो यहाँ पे है, ठीक। पहले आप आइटम का मतलब समझ जाए ना बाबू, उसके बाद तो हम लोग पढ़िए लेंगे, है ना। देखो तो ये सब सारा का सारा क्या बाबू, ये सारा का सारा क्या बाबू, है ना, ये सारा का सारा क्या है आपका आइटम है। देखो जैसे क्या किया गया यहाँ पे समझना, है ना। देखो यहाँ पे एक क्या आंट है, ये एक शुगर का स्मॉल सा पीस लेके जा रहा है ना। तो शुगर का ये छोटा सा क्या टुकड़ा हो गया बाबू। अब इसको बाबू माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, शुगर को बाबू देखोगे बाबू, एकदम छोटे छोटे पीस में कट करोगे, तो हम लोग कैसे कट करेंगे, हाथ से कट करना चाहिए, पॉसिबल है जी, नहीं पॉसिबल, है ना। उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे, तो शुगर के अंदर जाकर माइक्रोस्कोप से दोनों आप फाड़ के देखोगे ना वो, तो इसमें बाबू कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इसको देखो हम लोग जूम कर रहे हैं। अब ये मत करना सर शुगर का टुकड़ा इतना बड़ा होता है ना। ये देखो ये शुगर क्या चीनी का टुकड़ा है, चीनी लेके जा रहा है ना। तो जब इसको जूम करके देखोगे तो इस तरह से अंदर उसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है ना। इस तरह से उसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी तरह से उसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये जो गोलका गोलका दिख रहा है, यही सारा का सारा क्या आइटम है। यही गोलका गोलका जो दिख रहा है, ये सारे का क्या आइटम है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर बाबू बहुत लार्ज अमाउंट में क्या रहेंगे, आइटम रहेंगे। ये एक चीनी में बाबू इतना सारा आइटम है, एक चीनी का छोटा सा टुकड़ा में, है ना। ये धर्मवीर फिर सो गया जी, धर्मवीर। आनंद बाबू समझ में आ रहा है आनंद? ये तो फिर सो गया आनंद शैतान। ये सर आ रहा है। लिखा रहता है सर सर हाँ भोला। सर हाँ आइटम सर को डेफिनेशन लिखा दिए। हाँ मेरे लाल, सर। आप लेट से, हाँ बोलिए। सर ये जो एटम है, ये मतलब वो अंदर में जो ये सब है सर, वो सब C6H11O12 है ना। हाँ बाबू, हाँ बाबू, वो उसमें अब मान लो शुगर का ऑब्जर्व करोगे तो है ना बाबू, C6H12O11 नहीं होता, C12H22O11 होता है, ठीक है ना। वो ग्लूकोज ग्लूकोज वाला होता है, ठीक। अब इसके आइटम देखो, अब इस आइटम के अंदर बाबू हम लोग कहाँ के, चीनी के अंदर घुसे तो हमको छोटा छोटा गोल गोल मिला जिसको आइटम का है। फिर बाबू माइक्रो और जैसे पावरफुल माइक्रोस्कोप का ऑब्जर्व हुआ ना पावरफुल में, तो फिर आइटम के अंदर जाके घुसे, तो फिर अंदर आइटम में जाके घुसा गया बाबू, तो हम जाके घुसेंगे जी, कैसे घुसेंगे, मतलब आपको समझाने के लिए बोला है। आइटम को बाबू अंदर और देखा गया बाबू, तो छोटे छोटे क्या पाए गए, पार्टिकल्स पाए गए आइटम के अंदर, क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए गए, है ना। इसमें बाबू आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा है ना, देखो ये सब जो ब्लू कलर वाला घूम रहा है वो, है ना। इसको किसी एक को जूम करता है ना, जूम करते वो, है ना। एक को देखो जैसे जूम किया, है ना। वहां से एक आइटम को लाया बाबू, है ना, एक आइटम को लाया, है ना। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो बीच में बाबू ये गोल सा दिख रहा, ये आइटम, ये टोटल टोटल मेरा क्या आइटम है, टोटल का टोटल क्या आइटम है, गोल गाल, है ना, सकल सूरत गोल गाल। बीच में मेरा गोल गाल दिख रहा है, तो ये आइटम के बीच वाले को हम लोग क्या कहा, न्यूक्लियस बोले, क्या बोले इसको, न्यूक्लियस बोले, है ना। एकदम समझ लेना बाबू, जिंदगी में इसके बाद बाबू कभी नहीं समझने का मौका मिलेगा। सर ये जो, हाँ बोले। तो बाहर क्या है, ब्लू ब्लू।
अरे ये आइटम का बाउंड्री है, ये आइटम का बाउंड्री हो गया। आइटम के अभी हम लोग कहाँ घुसे हुए, अंदर घुसे हुए। तो जब आइटम को बाबू अंदर घुसेंगे है ना, ये ऑब्जर्व करें बाबू, तो इसमें बाबू ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस कहा गया। तो यहाँ पे कौन रहेगा सर, यहाँ पे बाबू आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये क्या, एक बैगन बैगन कलर है, वायलेट कलर है, एक ग्रीनिश टाइप का, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये क्या है सर, ये सर ये ब्लू का क्या है सर, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो आइटम के अंदर बाबू 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेरा कहाँ रहता है, बेचारा न्यूक्लियस में शांति से सुतल रहता है, इससे कुछ नहीं उसको मतलब, सेंटर में जाकर, एटम के सेंटर में जाकर सो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या शैतान है, वो क्या करते रहेगा, इसके चारों ओर क्या करे, रिवॉल्व करते रहेगा। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहेगा। देखो रिवॉल्व करेगा है ना, रिवॉल्व करेगा है ना, ठीक है। देखो है ना, ये कहाँ आ गया, न्यूक्लियस आ गया। ये क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस को हमने जूम किया, आपको बाबू एकदम खाली हम जूम जूम करके पढ़ा। पहले चीनी लिए, चीनी के अंदर घुसा, गोल गाल आइटम हुआ, आइटम के अंदर घुसो तो क्या मिला, न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस मिला है ना, न्यूक्लियस मिला। तो ये सारा का सारा क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर घुसो तो उसमें क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा है ना। प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला है ना। आगे पढ़ाएंगे, तो आगे पढ़ाएंगे कि प्रोटॉन पे पी क्यों होता है ना। पी फॉर प्रोटॉन, तो पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, कुछ नहीं, न प्लस न माइनस है ना। तो जिसको कुछ नहीं उसको जीरो। तो न्यूट्रॉन पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, जीरो चार्ज है ना। तो ये न्यूक्लियस है, कौन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ना। तब पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज है ना, है ना बाबू। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपको जो बाबू दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये बेचारा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, आइटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला जूम कर दे जी, ना दिख रहा है जी, ना दिख रहा है बाबू, लो शैतान एकदम आँख खराब हो जाएगा, जूम कर दिए। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपका, ये क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। ये आनंद बाबू कैमरा डाउन करो जी। इलेक्ट्रॉन पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा ना, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, ठीक मेरे ला, आगे ये सब पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे है ना, एक ही दिन में सब पढ़ा देंगे तो अनपच नहीं हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कहाँ करवाया जी, चलो बाबू। हाँ, ये आगे हम लोग सेल उल पढ़ेंगे, सेल उल पढ़ेंगे है ना, सेल उल पढ़ेंगे। कहाँ थे जी, ज्यादा आगे बढ़ गया है ना। ये सब आगे सेल पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे सब है ना बाबू, सेल पढ़ेंगे हम लोग है ना। ये मॉलिक्यूल आगे बताया, सब हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे बाबू कि खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। सर एस एस पी आरपीपी सब बोल रहे हैं सर, और इलेक्ट्रॉनिक सेल को 2n स्क्वायर। चलो है ना बाबू, ये कौन था बाबू। हाँ देखो अब यहाँ पे बाबू, यहाँ पे समझना, ये बीच में कौन हो गया सर, न्यूक्लियस हो गया, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है, सोलर प्लानेट की तरह। इलेक्ट्रॉन ऐसे पौधा की तरह क्या करता है, घूमते रहता है। तो ये मोशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे सोलर सिस्टम है वो, सोलर सिस्टम है, ये आपका क्या है, सोलर सिस्टम है। क्या बोला, सोलर सिस्टम है। तो बीच में कौन है सर, सन है। बीच में कौन है बाबू, सन है। बीच में कौन है, सन है। बीच में कौन है बाबू, सन है ना, सन है। बीच में कौन है बोला, सन है। ठीक, ये सन हो गया। अब प्लानेट क्या करता है, सन के अलोंग रोटेट करते रहता है। तो उसी का एनालॉगस पे बाबू आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है ना, एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है ना, एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है ना, इस तरह से ना। तो आइटम में बीच में कौन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे है ना। तो इसका एक डिफिनिट ऑर्बिट होगा है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनिट शेप होता है ना, KLM शेप है ना, ऑर्बिट जैसे प्लानेट रोटेट करते हैं ना वो है ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रोटेट करता है। बाकी सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2n स्क्वायर क्या होता है, नहीं होता। यहाँ तक समझा जी कि नहीं समझा, किसको किसको समझ में नहीं आया। सर समझा सर। आई सौम्य शैतान का टाइम हो गया जी। तो ये सिंपल सा क्या था सर, इलेक्ट्रॉन था। ये कौन था सर वो, आइटम का। आपको सिर्फ हमने क्या किया, वो आइटम के बारे में सिर्फ खाली डिफाइन किया है ना, डिफाइन किया। ये क्लास मेरा पूरा आप लोग इतना ही मिलेगा। चलिए अभी बच रहा टाइम बाबू है ना। अब हम लोग आगे लिखते हैं। चलो शैतान थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो। समझ में आया सुतोष की नहीं समझ में आता बाबू, अब कैसे पढ़ाएंगे बाबू। आ गया सर। इतना बढ़िया से तो हमरो टीचर ना पढ़ाया था बाबू। हमारे सबके हम सब एजुकेशन कैसे आप लोग हंसोगे है ना बाबू। टीचर आते थे, बोर्ड पे लेक्चर दे देते थे, चल जाते थे। दिमाग में आवे समझ में चाहे नहीं घुसे, कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग को बाबू विजुलाइज कर करके पढ़ाते थे, याद करने। हम लोग को रटवाया जाता था सब्जेक्ट को, जी याद करो जी,
ये चीज याद करो, वो चीज याद करो, रटवा रटवा का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो वाला समय थोड़ी है बाबू, अब स्मार्ट स्टडी है। नेक्स्ट बाबू, हमारे पास क्या है सर, पार्टिकल मिला बाबू, एटम के अंदर क्या मिला, छोटा छोटा पार्टिकल मिला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, बोला नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बाबू। समय का टाइम हो गया, लिखे जल्दी से बाबू शिवानी, है ना बाबू। दीज बाबू, देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बाबू, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, देयर आर बाबू। सर हाँ भोला। सर वीडियो में जो सर एटम दिखाया जा रहा था सर, वो तो कलरफुल था, लेकिन सर ऐसा होता है? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता बाबू, आपको समझाने के लिए ना। आप बाबू देखते हो बाबू, है ना। आप अपने बुक में, बच्चे सबके बुक में देखिएगा तो कलरफुल दुनिया रहता है ना। दुनिया क्या रहता है, कलरफुल। यहाँ पानी को भी क्या बनाया जाता है, कलरफुल, मैंने नीला बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल वाटर का कलर नीला तो होता नहीं है। तो समझाने के लिए, वो समझाने के लिए, है ना, ताकि बाबू, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया अच्छे नहीं लगते, है ना। मान लो उजला काला बनाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो समझाने के लिए, वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलरफुल किया जाता है। हम 3 मार्कर से क्यों लिखते हैं, ताकि बाबू आपको अच्छा लगे। देयर आर बाबू 3 सब एटॉमिक बाबू, सब एटॉमिक पार्टिकल बाबू, सम एटॉमिक पार्टिकल बाबू। यही सोच रहा था इतना देर से ना। हाँ देयर आर सर। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन, आप कैमरा डाउन करो शैतान, खाली पंखा दिखे तरह। प्रेजेंट इन बाबू, प्रेजेंट इन बाबू आइटम, ठीक, आइटम्स। देयर आर 3 सब एटॉमिक प्रेजेंट इन आइटम्स बाबू, कौन कौन, आर बाबू, आर बाबू, आर बाबू। समझ में आ रहा है आनंद के ऊपर ऊपर पार हो रहा भोला। हाँ सर, अभी तक तो आ रहा है। अरे तो ये आसान है जी, सब चीज आएगा, ऐसा बाबू पढ़ाते हैं नहीं, कुछ रॉकेट साइंस के समझ में नहीं आएगा ना, मेल के जी वाला चीज है। 3 वो पार्टिकल है सर, एक तो 3 वो पार्टिकल का नामकरण होगा ना, पंडित जी नाम इसको दिए थे, एक को इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, है ना बाबू, एगो को प्रोटॉन्स बोल दे, प्रोटॉन बोल दिया, एंड बाबू एगो को पंडित जी क्या बोल दिए, न्यूट्रॉन बोल दिए, है ना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट भोला, जो इलेक्ट्रॉन है भोला, ये धर्मवीर सो गया ना बाबू। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इस पे माइनस देते हैं। ये बाबू इलेक्ट्रॉन क्या है, इट है बाबू निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे पता चला सर, बताएंगे कैसे पता चला, बताएंगे बताएंगे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है, ठीक है ना, बोलने से नहीं कुछ होता है। धर्मवीर सो गया ना बाबू। प्रोटॉन बाबू, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर प्रोटॉन और पी फॉर पॉजिटिव होता है, पी प्लस क्या होता है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ए शुभ शैतान, आप भी सो गया जी, ए शुभ, शुभ कहाँ गया जी, ये दोनों बड़कन है ना। ए शुभ बाबू, कुटाई खोजता है, दोनों सुत गया, आज तो कूट देंगे। इट हैज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ए शुभ बाबू, यस सर। काय सुत जाता है जी, कैमरा डाउन करो, शैतान सुत गया जाता है बाबू। कितना नींद आ रहा है जी। एगो धर्मवीर देखो सो गया। न्यूट्रॉन बाबू, न्यूट्रॉन एन होता है, बौधा होता है, न्यूट्रॉन बौधा होता है, ना ही पढ़ने में तेज है ना बाबू, ना ही कमजोर है, बिच्चे वाला है ना बाबू। न्यूट्रॉन क्या होता है, इट हैज नो चार्ज बाबू। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या सर, ना ही प्लस ना ही माइनस, इट हैज बाबू नो चार्ज। ये 2 दिन से धर्मवीर सो रहा है। तो ये जो 3 वो पार्टिकल है ना बाबू, इसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया बाबू, इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बाबू फंडामेंटल। ये सब टर्मिनोलॉजी से आपको ये फेमिलियर होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, क्या फंडामेंटल पार्टिकल होता है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। दीज पार्टिकल्स बाबू, दीज पार्टिकल्स, कौन सर, PNE are called
ए सती शैतान, शिवानी समझ में आ रहा बोली? शिवानी, यस सर। मेरा एगो सुबह सुबह आलू बर्बाद कर दी ना बाबू, बोले कि सब्जी बना लीजिए। बोले थे। अच्छा, आप थोड़ी बोली थी, बहुत मासूम है, लिखे जल्दी से। कहा धर्मवीर, एक नींद पूरा हो गया बाबू? धर्मवीर, एक नींद पूरा हो गया ना बाबू? एक नींद हो गया ना बाबू 10 मिनट का? बहुत सोता है शैतान। हम यो चैप्टर गोल कर लेना तो कूट देंगे, ठीक है ना? अगर गोल हुआ चैप्टर बाबू तो आपको भी गोल कर देंगे पीट पीट के। ए अनुष्का भोली, समझ में आ रहा है? भोली अनुष्का, आ रहा भोली? यस सर। आप लोग के बाबू ऐसा क्लास कहीं मिलेगा बाबू? मच्छरदानी के अंदर बेड पे बैठ के पढ़ के अच्छे से पढ़ रहे बाबू। यहाँ बच्चा सब स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, वहाँ पे क्या जाकर सीख रहा है आजकल? कोई स्मोकिंग कर रहा है कोचिंग वगैरह में, शाम बदन जाके कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई इधर उधर, आधा स्टूडेंट इसी में बर्बाद हो रहा है। लिखिए बाबू। डन सर। 9-10 वाला लड़का सब इसी में बर्बाद होता है, कोचिंग के चक्कर में, ठीक है ना? वो जाता है उधर से, है ना, आसमान में धुआं बनाना शुरू करता है। सिगरेट पिएगा तो बादल बनेगा ना जी, है ना? तो हम लोग के टीचर यही कहते थे कि बादल बना रहा है उधर जाके, बादल नहीं बनाना। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म आता बाबू, कैथोड रेज। ये क्या होता है सर? कैथोड रेज, इसका भी वीडियो है बाबू, मोबाइल खराब हो गए, क्या करें, बड़ी परेशान चल रहे हैं। इसका वीडियो अब कहाँ से दिखाएं बाबू? कॉल, अभी समझो इसको। देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। आगे मेरा क्या बाबू, एक ई क्या है सर? अरे ये जी वाला देखो, बड़े बहुत मजा आएगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ नहीं किया गया। इसमें ये कहा गया बाबू, एक कैथोड रे है ना बाबू, कैथोड रे है ना, एक्सपेरिमेंट है ना, एक ट्यूब लिया गया, ठीक? उसमें प्रेशर बहुत कम है बाबू, बहुत क्या किया गया, डाउन किया गया। जैसे मेरे लाल, मान लो बाबू, समझो शांति से, एक इधर रड ले लो और एक इधर रड ले लो, इसको कोई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दो, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक? ठीक सर, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक सर, कनेक्ट कर दिया सर, है ना? और यहाँ से बाबू, यहाँ से बाबू, यहाँ से एक बल्ब कनेक्ट कर दो। तो जैसे बल्ब कनेक्ट करोगे, करंट तो फ्लो होगा घर में, अंदर बल्ब फ्लो होगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। ये वाला कोची है, ये वाला वायर है, ये वाला तार है, ये वाला क्या है, तार है, तार है ना? तो कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब चमचम करेगा, दिखाई देगा। हाँ सर, कैथोड रे में क्या क्या है बाबू, है ना? इसमें बाबू देखो, करंट को फ्लो होने के लिए बाबू हमेशा रास्ता चाहिए। करंट तभी फ्लो होगा बाबू जब उसको क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। हवा में करंट फ्लो नहीं होता, एयर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। अरे मेरे लाल, तार लो, ठीक? तार लो, कहाँ गया तार जी, है जी, देखो तार लो, है ना बाबू, ठीक बाबू? तार का कई गो टर्मिनल, 2 गो टर्मिनल। अभी ये दोनों टर्मिनल को दूर दूर रखो, है ना बाबू? तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, है ना? यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। हवा में करंट, इसको टच करोगे तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इस वायर के थ्रू करंट जाएगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना? इसको टच करोगे, है ना? शैतानी तार है ना, बाहर से था ना, बाहर है ना, बाहर है ना, ठीक? लेकिन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बाबू, एक यहाँ लिया गया, एक यहाँ, एक हमने रड ले लिया, आगे बताएंगे। और जैसे बाबू इसमें हाई वोल्टेज पास पास किया गया बाबू, तो देखा गया बाबू अंदर में बाबू क्या हो रहा है बाबू, एक रे निकल रहा है अंदर में, क्या हो रहा है, एक रे निकल रहा है। बीच में क्या है, हवा है, एयर है, बीच में क्या है, वेरी लो प्रेशर पे हवा है, बहुत कम प्रेशर है ना? और जैसे हाई वोल्टेज है, कितना वोल्टेज सर, 10,000 वोल्ट, कितना, 10,000 से 15,000, 20,000 वोल्ट करते हैं हम लोग बाबू। देखते हैं ना बाबू, 10,000 वोल्ट बहुत बड़ा है। हम लोग का जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट आता है। मोबाइल का जो चाहिए बाबू, जो रिमोट का, ये रिमोट का जो बैटरी है कितना वोल्ट रहता है, एगो बैटरी 1.5 वोल्ट रहता है। इसमें सर देखना 40 वाले कितना होता है सर? अरे शैतान बात सारा बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, सारा बताएंगे, टेंशन क्यों होता क्यों लेता। ये बाबू क्या बाबू, ये सेल है, इसका वोल्टेज आप लोग देखोगे रिमोट का बाबू, तो देखो लिखा हुआ 1.5 वोल्ट दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा होगा, दिखा जी? नो सर, अरे शैतान इतना ब्लर आ रहा है लो, उसका।
अच्छा ब्लर आ रहा है, नो अब दिखा, सर, नो ब्लर आ, सर, अरे शैतान यो यस कैमरा सर, खराब। छोटा। ठीक, अब देखना आप सेल देखना तो इसमें कितना रहेगा 1.5 वोल्ट रहेगा, रिमोट वाला बैटरी 1.5 वोल्ट होता है ना। ठीक, तो उसी तरह बाबू हमने क्या किया बाबू 10,000 वोल्ट सप्लाई किया। जैसे 10,000 वोल्ट सप्लाई किया बाबू, एगो इधर तार ले लो, इधर तार ले लो, है ना, और यहाँ से जब ऑब्जर्व किया बाबू तो यहाँ से क्या निकला, रे निकला, रे निकला, बीच में कुछ नहीं है, तार और कुछ नहीं, लेकिन क्या निकला, रे निकला। तो इसी रे को नाम दिया गया कैथोड रे, कुछ नहीं, इसी रे को क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे नाम दे दिया है ना, कैथोड रे नाम दे दिया गया है ना, इसी को क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे नाम दे दिया है ना, कैथोड रे नाम के। तो इसी का एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसी को कहा गया है ना, इसका भी वीडियो दिखा देंगे, है ना, दिखा देंगे, है ना बाबू। तो इसका हेडिंग क्या है, कैथोड रे बाबू। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज बाबू इलेक्ट्रिक करंट, है ना, वो डिस्चार्ज बाबू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, है ना। इसमें कैथोड रे के अंदर हम लोग क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देखते हैं, डिस्चार्ज बाबू, डिस्चार्ज बाबू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या सर, आप लोग पंखा चला रहे हो ना, बल्ब जला रहे, हम पढ़ा रहे हैं ना, किसके सहायता से बाबू, बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो पढ़ाई थे कैसे, मोबाइल चार्ज नहीं होता है ना बाबू, ब्लूटूथ चार्ज नहीं होता, कहाँ से पढ़ा पाते हैं, है ना। तो डिस्चार्ज बाबू इलेक्ट्रिसिटी बाबू, इलेक्ट्रिसिटी बाबू थ्रू कैसे सर, गैसेस, थ्रू गैसेस, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का क्या बाबू, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हवा में, हवा में, है ना, हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया सर, बहुत बड़ी बात है सर, हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा बाबू तो है ना, हम लोग को करंट मार देगा बाबू। अगर ये स्टेटमेंट सही है बाबू, जैसे मान लो खंभा है, 11 लाख बाबू, देखे बाबू इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल खंभा 11 लाख है ना, ये 11 लाख है ना बाबू, उसके नीचे जाइएगा तो घन घन सी आवाज करता है ना। तो वहां पे यही फिनोमिनन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी हवा में क्या जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है सर, तो हवा में जाता है सर, तो हमको करंट मारना चाहिए। तो वो करंट की जो वैल्यू होता है बाबू उतना ज्यादा नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं होता है ना, 10,000 15,000 वोल्ट नहीं होता है ना। अगर हवा में करंट बाबू मान लो हाई वोल्टेज है और उसके नजदीक जाओगे, थोड़ा सा दूर रहोगे, आपको पकड़ के खींच लेगा। आप लोग सुने होगे बाबू, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरे लाल, खंभा के नजदीक जो ट्रांसमिशन में पोल पे जाता है ना बाबू, देखते नहीं वो बड़ा बड़ा पोल रहता है खेत वगैरह में, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वहां पे जाओ और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, देखो आपको खींच लेगा, खींच लेगा, है ना, है ना। तो वही होता है, हवा में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। इसी बारे में हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, शैतान वीडियो वगैरह है नहीं जी, देखते हैं मोबाइल बना के देता है कि नहीं देता है। इसका पहले कल वीडियो दिखा देंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। बाय सर। हाँ बाय बाय, मन से पढ़ना, सोना नहीं है शैतान। सर क्या हो गया? क्या हो गया, टाइम हो गया और क्या हो गया, कहता है क्या हो गया, सुतल था। नो सर,